That's what I am stressing on this point. Where is book? Where is book? Where is book? So kindly help me. This is my request. शिल प्रभुपाद की जय। आज हम पद्म पुराण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक पे चर्चा करेंगे। जैसे हम सोचते हैं कि हम तो बहुत पवित्र है और हमारे अंदर तो पाप की या पाप करने की कोई टेंडेंसी ही नहीं है, तो ऐसे ही इससे संबंधित पद्म पुराण में एक श्लोक है, आप्ररब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलन मुखम क्रमण्येव प्रलीयेत विष्णु भक्ति रतात्मा नाम। अर्थात जो लोग भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं उनके पाप कर्मों के जो फल है स्टेप बाय स्टेप, चाहे वो किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, किसी भी स्टेज में क्यों ना हो, चाहे वो कूटम अवस्था में हो, चाहे वो बीजम अवस्था में हो, चाहे उस पाप कर्म का जो फल है वो पक चुका हो, अगर वो भगवान विष्णु की भक्ति करता है तो वो पाप कर्मों के जो फल है वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली वो नष्ट हो जाते हैं। तो पाप कर्मों के पीछे कारण क्या है? अविद्या। अविद्या के कारण हम लोग पाप करते हैं। अविद्या का अर्थ है इग्नोरेंस, लैक ऑफ नॉलेज। अविद्या के कारण हमें ये पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ गलत है और कौन सी चीज़ सही है। तो क्या होता है, अविद्या से क्या होता है? पाप। फिर पाप से क्या होती है? हमें दुख आते हैं, सफरिंग्स आती हैं। तो अविद्या के कारण हमारे अंदर एक पाप करने की इच्छा जो है वो पैदा हो जाती है। अविद्या के कारण हम एक प्लान बनाते हैं पाप करने का। तो जब हमारे अंदर पाप करने की इच्छा पैदा होती है, एक प्लान बनता है, तो उसको कहते हैं बीजम। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, एक स्कूल गोइंग बॉय है, तो उसे ड्यू टू इग्नोरेंस या अविद्या के कारण उसे पता ही नहीं है कि ड्रग लेना गलत है या ड्रग्स या नशा लेना पाप है, लेकिन अपने फ्रेंड्स की कंपनी में वो प्लान करता है, उसके अंदर एक इच्छा पैदा होती है कि मैं नशा लूँगा। अब उसके अंदर एक ड्रग लेने की टेंडेंसी जो है, जो प्रवृत्ति जो है उसके अंदर पैदा हो जाती है। तो इसको कहते हैं बीजम। अब बीज बो दिया गया, ठीक है। अब बीज, अभी तो बीज बोया है, लेकिन जब एक्चुअली वो ड्रग ले लेता है, वो नशा कर लेता है, उसको कहते हैं पापम। तो बीजम से क्या आता है? पापम आता है। और जब वो एक्चुअल पाप करता है या सिन करता है तो फिर उससे क्या आता है? आप्ररब्ध। आप्ररब्ध का मतलब है कि अभी उसको अपने पाप कर्म का फल मिलेगा, या ऐसा कह लें कि अभी उसको अपने पाप कर्म करने का जो फल है अभी उसको नहीं मिला, मिलेगा। अब अप्रारब्ध से दो चीज़ें आती हैं, एक तो आता है कूटम और दूसरा आता है प्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब है कि जो उसने पाप कर्म किया अब उसको वो फल जो है भुगतना पड़ रहा है, इसको कहते हैं प्रारब्ध या कहते हैं फलन मुखम। अब हम डिटेल से समझेंगे कि कूटम क्या होता है। अब जो वो यंग लड़का था, यंग बॉय, जब उसने फर्स्ट टाइम ड्रग ली
नशा किया तो उसको बहुत मजा आया और किसी को पता भी नहीं चला कि उसने ये गलत काम किया है, ये ड्रग ली है, ये पाप किया है। तो उसने अगले दिन फिर वो ड्रग ली, उसको फिर मजा आया। अब क्या हुआ, उसको मजा आने लगा, अब ड्रग लेना उसकी टेंडेंसी बन गई, नशा करना उसकी प्रवृत्ति में आ गया, तो वो अब ड्रग लेने लगा, रोज करने लगा। अब उसको ड्रग लेने के लिए वेग आने लगा। तो इसको कहते हैं कूटम, इसको हम कूटम कहते हैं। अब पाप करना उसके संस्कार में आ गया, पाप करने की जो प्रवृत्ति है या पाप करने की जो इम्प्रेशंस है वो उसके सबटल माइंड में बनने शुरू हो गए। तो कूटम का मतलब है मजा आ रहा है, कूटम का मतलब है मजा आ रहा है कि मैंने थोड़ी सी ड्रग्स ली, सब कुछ भूल गया। तो इसलिए कूटम से क्या होता है, कूटम का मतलब है कि अब हमें पाप करने में टेस्ट आ रहा है, तो फिर हम बार बार हम पाप करेंगे। तो इसको हम कहते हैं कूटम कहते हैं। अब जब हम पाप कर लेते हैं फिर क्या होता है, उसके बाद ड्रग्स लेने के बाद क्या हुआ, हमारी जो किडनीज थी वो खराब हो गई, हमारा लिवर खराब हो गया। अब ड्रग्स हमारी आंखों की रोशनी पे भी अपना प्रभाव डालती है, हमारी आंखों की रोशनी भी खराब होगी और फिर हमें, अब ड्रग लेना एक पाप कर्म है, उसके लिए हमें नर्क भी जाना पड़ा। तो जब हमें ये सजा मिली, इसको कहते हैं प्रारब्ध फलन मुखम, इसको कहते हैं प्रारब्ध और फलन मुखम। अब क्या है, ये पाप करने की टेंडेंसी और ये इम्प्रेशंस पिछले जन्मों से हमारे सबटल माइंड में रहते हैं और नॉर्मली हम सोचते हैं कि मैं तो बहुत पवित्र आदमी हूँ, मैं तो बहुत पवित्र हूँ, मेरे अंदर तो पाप करने की कोई टेंडेंसी ही नहीं है। लेकिन पता तो तब चलता है जब आपके पास पाप करने के लिए सही समय और अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं, फिर पता चलता है कि आप कितने पवित्र हो। और जब आपके सामने आपके पास सही समय होता है और अनुकूल परिस्थितियाँ होती है, तो फिर ये पाप जो है ना, पाप कर्म अपने आप मैनिफेस्ट हो जाता है। तो इस प्रकार जीवात्मा पाप के चक्कर में फंस जाता है। तो इसलिए कि अगर हमने इस पाप के चक्कर से निकलना है, चाहे हमने पाप कर्म कर लिया, अब चाहे हमारा पाप कर्म का जो फल है चाहे वो पक चुका है, चाहे वो कूटम अवस्था में है या वो अभी बीज की अवस्था में है, अगर हम भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं तो हमारे पाप कर्मों का जो फल है वो नष्ट हो जाता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।